प्रयागराज में माघ मेले के दौरान हुए स्नान विवाद ने धार्मिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संगम नगरी प्रयागराज से बिना स्नान के वापस लौटने का निर्णय लिया है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर उन्हें स्नान से रोके जाने और उनके शिष्यों के साथ कथित धक्का मुक्की व मारपीट के आरोपों के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता रहा। माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व माना जाता है। इसी दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। आरोप है कि मेला पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उनके साथ आए शिष्यों व बटुकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना के बाद संत समाज में आक्रोश फैल गया और इसे संतों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया गया। घटना के विरोध में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीते 10 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये केवल उनके व्यक्तिगत अधिकार का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे संत समाज के आत्मसम्मान से जुड़ा विषय है। धरने के दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और मामले में सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग की। धरना स्थल से अपने संबोधन में शंकराचार्य ने भावुक शब्दों में कहा कि वे अन्याय को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि आज उनके स्वर बोझिल हैं और शब्द उनका साथ नहीं दे रहे। भारी मन के साथ प्रयागराज छोड़ना पड़ रहा है। उनके अनुसार प्रयाग में जो कुछ घटित हुआ उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है। बिना संगम स्नान किए इस पवित्र नगरी से लौटना उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संतों और सन्यासियों के साथ हुआ व्यवहार उन्हें अंदर से आहत कर गया है और इसी कारण उन्होंने धरने पर बैठकर विरोध दर्ज करवाया। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से भी पहल की गई। शंकराचार्य के अनुसार आज सुबह प्रशासन की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जब भी वे स्नान के लिए जाना चाहें उन्हें पूरे सम्मान के साथ पालकी में ले जाया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख था कि उस दिन मौजूद अधिकारी स्वयं उनका स्वागत करेंगे और पुष्प वर्षा की जाएगी। हालांकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में क्षमा याचना का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि उनके अनुसार यही इस पूरे विवाद का मूल मुद्दा है। उनका कहना है कि संतों, सन्यासियों और बटुकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ उसके लिए प्रशासन को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। शंकराचार्य ने साफ कहा कि यदि प्रशासन अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा याचना करता है तो बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन बिना क्षमा के कोई भी अन्य प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। उनके अनुसार सम्मान केवल औपचारिक स्वागत या पुष्प वर्षा से नहीं मिलता, बल्कि गलती स्वीकार करने से मिलता है। उन्होंने बताया कि बीते लगभग 10 दिनों से वे अपने शिविर के बाहर बैठे रहे और इसी दौरान लगातार विरोध जारी रखा। उनका कहना है कि जब उन्होंने प्रयागराज छोड़ने का निर्णय कर लिया उसके बाद ही प्रशासन की ओर से ये प्रस्ताव सामने आया। इस समय तक उनके मन में गहरी पीड़ा और असंतोष था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि वे भारी मन के साथ प्रयागराज से लौट रहे हैं। उनके अनुसार ये निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान और न्याय के प्रश्न पर वे किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। ये मामला अब केवल एक स्नान विवाद नहीं रह गया, बल्कि प्रशासन और संत समाज के बीच विश्वास और सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है।